दोस्तों, काशी जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, अपनी सुबह की गंगा आरती और संकरी गलियों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इसके इतिहास के पन्नों में ऐसे राज छुपे हैं जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। यह कहानी उसी काशी की है जहां शिव स्वयं अपने भक्तों से कहते हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो यही हूं, बस सही नजर चाहिए। यह बात तब की है जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवा दी। शहर में अफरा तफरी का माहौल था। लोग सोचने लगे थे कि क्या शिवजी हमेशा के लिए काशी छोड़कर चले गए। लेकिन असल रहस्य तो तब शुरू हुआ जब एक बुजुर्ग पुजारी भोलानाथ अपने सपने में भगवान शिव के दर्शन करते हैं। शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, भोलानाथ, मंदिर गया है, मैं नहीं। मेरी पहचान ईंटों में नहीं, भक्तों के दिलों में है। लेकिन अगर चाहो तो मेरी एक परीक्षा लो। अगली सुबह भोलानाथ ने यह सपना अपने शिष्यों को सुनाया। सभी ने इसे शिव की माया माना। लेकिन एक दिन भोलानाथ ने ठान लिया कि वह इस परीक्षा का उत्तर ढूंढेंगे। उन्होंने काशी की गलियों में घूम घूम कर हर गली, हर नुक्कड़ से पूछा, क्या तुमने शिव को देखा है? किसी ने कहा, हां, वह गंगा किनारे बैठे मछुआरों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। किसी ने कहा, नहीं, शिवजी तो अब काशी छोड़ चुके हैं। लेकिन भोलानाथ का उत्साह कम नहीं हुआ। एक रात जब भोलानाथ मंदिर के खंडहर में बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी एक अजीब सा दृश्य हुआ। वहां एक साधु आया जिसकी जटाएं गंगा की तरह लंबी थीं और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अग्नि जल रही हो। उसने हंसते हुए कहा, कहानी सुनोगे शिव की? भोलानाथ ने उत्सुकता से हामी भरी। साधु ने कहा, जब औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया तो शिव ने गंगा से कहा, मंदिर का क्या है, मैं फिर बनवा लूंगा। लेकिन अगर मेरे भक्तों का विश्वास टूट गया तो मेरी काशी का क्या होगा? तब गंगा बोली, तो चलो कुछ ऐसा करते हैं जो औरंगजेब को भी हैरान कर दे। साधु ने बताया कि मंदिर का मुख्य शिवलिंग आज भी उसी जगह मौजूद है, लेकिन लोगों की आंखों से छुपा हुआ है। हर रात शिव खुद वहां आते हैं और गंगा के साथ भस्म आरती करते हैं। यह सुनकर भोलानाथ की आंखें भर आईं। काशी में यह कहानी आग की तरह फैल गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि क्या शिवलिंग सच में अभी भी वहीं है। लोगों का जोश बढ़ता गया, लेकिन इसके साथ ही एक और अजीब बात होने लगी। गंगा किनारे के नाविकों ने दावा किया कि हर अमावस्या की रात गंगा के पानी पर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है, जैसे कोई शिव की आरती कर रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते, यह शिव का संकेत है, वह हमें दिखा रहे हैं कि काशी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। उधर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। एक रात उसने सपना देखा कि एक लंबी जटाओं वाले साधु उसके सिंहासन के पास आकर बोले, तुमने ईंटें तो तोड़ी हैं पर शिव को नहीं, तुम्हारा समय पूरा हुआ। औरंगजेब जाग गया और दरबारियों से पूछा, क्या सच में शिव अभी भी काशी में है? दरबारी चुप रहे, क्योंकि काशी में शिव से जुड़े चमत्कार की कहानियां पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थीं। इस बीच भोलानाथ ने लोगों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने कहा, काशी को फिर से शिव की नगरी बनाना है। उन्होंने मंदिर के खंडहरों में खुदाई शुरू की। लोग जुटे, श्रमदान हुआ और अंततः एक ऐसा दिन आया जब खुदाई में पुराने शिवलिंग का आधार मिला। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ, पूरे काशी में हर हर महादेव का नारा गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे। यह शिव की भक्ति और विश्वास की सबसे बड़ी जीत थी। कहते हैं, जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो वह और ज्यादा परेशान हो गया। उसने फिर से काशी पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन जब उसकी सेना काशी के पास पहुंची तो एक भयानक तूफान आया। बिजली गिरी और सेना ने हार मान ली। बाद में औरंगजेब ने इस पर और कुछ न बोलने का फैसला किया। इतिहासकार कहते हैं कि यह शिव की माया थी। इस घटना के बाद काशी का एक नया युग शुरू हुआ। मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और शिवलिंग को उसी जगह स्थापित किया गया जहां वह था। गंगा की आरती और काशी के भक्ति गीतों ने पूरे भारत को एकता का संदेश दिया। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सत्य और विश्वास को कोई मिटा नहीं सकता। अगर कभी काशी जाओ और गंगा किनारे बैठो तो ध्यान से सुनना। हो सकता है दूर से शिव की मस्त हंसी सुनाई दे, जैसे वह कह रहे हों, काशी तो मेरी थी,
है और हमेशा रहेगी। काशी की भूमि को हर कोई अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर महसूस करता है। यह एक ऐसी नगरी है जहां हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्तियों का आभास होता है। यहां की हवा में ऐसा कुछ खास है जो आत्मा को जागृत करता है और व्यक्ति को जीवन के परम सत्य की ओर अग्रसर करता है। अनेक साधक, भक्त और शोधकर्ता काशी की रहस्यमय शक्तियों का अनुभव करने के लिए यहां आते हैं। हर कोई इस भूमि में कुछ विशेष पाता है जो अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलता। यही कारण है कि काशी को तपस्या की भूमि भी कहा जाता है। काशी की अद्भुतता का एक और पहलू यह है कि इसे शिव ने स्वयं अपनी शक्ति से प्रतिष्ठित किया था। यह वह दिन था जब शिव ने त्रिशूल के एक झंकार से काशी की भूमि को पवित्र किया। कहते हैं कि काशी के पहले महायज्ञ में शिव ने खुद अपने दिव्य त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया और तभी से काशी को मोक्ष की भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ। उस दिन शिव ने कहा था, जो भी व्यक्ति इस भूमि पर आएगा और सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। काशी में जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा वह मेरी शरण में जाएगा। यह वचन काशी की हर गली, हर मंदिर और हर घाट में गूंजता है। काशी की यह शक्ति और दिव्यता आज भी बनी हुई है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार काशी में एक रानी थी जिसका नाम काशी था। वह बेहद धार्मिक थी और दीनहीन लोगों की मदद करती थी। एक दिन रानी काशी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव, यदि मैं इस नगरी की रानी हूं तो इसे और अधिक पवित्र और जीवन से भरा हुआ बनाना चाहती हूं। मुझे यह शक्तियां दें जिससे मैं अपनी प्रजा की भलाई कर सकूं। भगवान शिव ने रानी के हृदय की पवित्रता को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। वह बोले, तुम्हारा हृदय सच्चा है रानी। तुम्हारी सेवा और समर्पण का परिणाम यह होगा कि तुम्हारी नगरी काशी बन जाएगी। यहां का हर कण तुम्हारे दिव्य कार्यों का गवाह बनेगा। रानी काशी ने शिव के आशीर्वाद से नगरवासियों के जीवन को सुधारने का काम शुरू किया। उसने नगर के हर एक को सत्य, प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया